पैनी नजर अपनी स्क्रीन पे बनाएं, कंफर्ट जोन में रहें, पेन डायरी कॉपी अपनी रेडी रखें, क्योंकि यह सेशन एक जीवन का सुनहरा सेशन हो सकता है और हम नित्य प्रतिदिन इस कमांडो कोबरा के ट्रेनिंग से हम सीखते हैं। एनी को होस्ट आपको क्या दिख रहा है, कुछ भी बता सकते हैं गुरुजन? ओके, तो यस बोल आप सर। यस, बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। आप यस, ये आपको एक होल दिख रहा है, एक जिसे हम गांव के भाषा में बिल कह सकते हैं, होल कह सकते हैं। सर ऐसे होल में यस, ये कुछ भी हो सकता है। थैंक यू। इस तरीके से अगर हमें उधर से आवाजें आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। ट्रेनिंग सेशन बहुत एंजॉय के साथ लेना चाहिए। कभी भी किसी से हम कुछ भी सीख सकते हैं। और इसमें अगर कहें आप सभी को कि इसके अंदर आप हाथ डालिए, तो आप क्या ऐसा करेंगे? शायद नहीं। थैंक यू। क्योंकि ये हो सकता है कि इसके अंदर जो है बहुत ही डेंजर चीजें हैं। तो आपने कहा कि नो, मैं इसके अंदर हाथ नहीं डाल सकता क्योंकि ये सांप का बिल है। इसके अंदर क्या है? एक सांप है। कहते हैं साथियों कि समझदार को इशारा काफी होता है। और स्पेशली मैं आज सभी जीनियस स्मार्ट लोगों के सामने हूं, ये मेरी खुशकिस्मती है। और आज का ट्रेनिंग सेशन हमें बहुत कुछ सिखाता है। लेकिन अगली स्लाइड में अगर हिम्मत नहीं हुई है हाथ डालने की, तो शायद यह स्लाइड हम सबको हमारी अंतर आत्मा को शायद कुछ सिखाने का प्रयास करेगी, बताने का प्रयास करेगी। तो क्या अब हम सबको अगर इसी के अंदर हमें हाइरिज का खजाना मालूम हो गया, तो क्या आप अपने हाथों को डालेंगे? एनी को होस्ट? यस यस, वेट करेंगे सर, वेट करेंगे। वाह, ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत अच्छा, धन्यवाद। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि अब खजाना दिख गया और सांप सामने है, गलती से घुस गया है इस खजाने में। तो हमारे पास दो उपाय हैं। हम सांप को मारेंगे, वेट करेंगे, लेकिन क्या हम घर चले जाएंगे? क्या हम इस खजाने को छोड़ देंगे? नो। तो ऐसा ही एक ये आप सभी से हमारा रूबरू होने का एक छोटा सा प्रयास था। सेशन की शुरुआत अभी हुई नहीं है, हम आगे करेंगे। सेशन की शुरुआत में थोड़ी सी अट्रैक्शन होनी चाहिए, हम एक दूसरे से जुड़ने चाहिए। तब तक सभी लोग लिंक भी शेयर कर चुके रहेंगे। अभी ऐसा लग रहा है 770 पीपुल्स एक ऑडिटोरियम में हम सभी बैठे हुए। तो चलिए, आज के सेशन को शुरू करने से पहले कुछ जानकारियां बहुत जरूरी है। यूनिकॉर्न का मतलब क्या होता है, ये तो स्टार्टअप की दुनिया में हर आदमी जानता है। लेकिन ट्रेनिंग सेशन में हम आते हैं उन चीजों को सीखने के लिए जो हमें नहीं पता होता, क्योंकि हर बात मल्टीमीडिया नहीं बता सकती। कुछ प्रैक्टिकल बहुत बड़ा भी कुछ किया जा सकता है। लेकिन गजेल का मतलब क्या होता है? चीते का मतलब क्या होता है? यूनिकॉर्न तो हम सभी जानते हैं, फिर भी आज हम थोड़ा सा समझते हैं। यूनिकॉर्न का मतलब होता है कि जिस भी स्टार्टअप की वैल्यूएशन $1 बिलियन हो जाए,
यानी 8400 करोड़ से ऊपर वो होता है, उसे यूनिकॉर्न कहते हैं। और जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन नहीं है, अभी मात्र 500 मिलियन से 1 बिलियन के बीच में है, जो कि अगले साल या आने वाले नेक्स्ट 2 इयर्स में शायद वो यूनिकॉर्न बनने की उसकी संभावना है। वैसे स्टार्टअप को गजेल कहते हैं। जी हाँ साथियों, वैसे स्टार्टअप को गजेल कहते हैं। और जो 200 मिलियन से 500 मिलियन के रेंज में स्टार्टअप घूम रहा है, जो अगले 4 से 5 साल में यूनिकॉर्न बन सकता है, ऐसे स्टार्टअप को चीता स्टार्टअप कहते हैं। लेकिन हम बहुत सारे लोग इसी चक्कर में ना पड़े कि कौन आगे यूनिकॉर्न बनेगा, क्योंकि मार्केट की जो पोजीशन है बहुत ही अजीबोगरीब। आपने एक बहुत प्यारा सॉन्ग सुना होगा, तुम पास आए यूं मुस्कुराए, उसके सुपर डुपर हीरो शाहरुख खान जी, बहुत अच्छा एड आपने देखा होगा बायजूस की। और यह कंपनी 22 बिलियन से 3 बिलियन पर आ गया। तो ऐसे बहुत सारे यूनिकॉर्न भी हैं जो गजेल और चीता बन सकते। लेकिन आज की सेशन में बहुत सारी चीजें हम सीखेंगे और ऐसी एक शानदार ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानेंगे। और इसके साथ साथ आज हम जिस मैनेजमेंट के साथ हैं, उनकी पावर और हमारी खुशकिस्मती क्या है, आज हमें समझने का मौका मिलेगा। एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ना कोई प्रोडक्ट है, ना कोई सर्विसेज है, फिर भी 75 से ज्यादा कंट्री में उसके बिजनेस, 3,18,000 से ज्यादा मेंबर। सोचिए, मैं सबसे पहले सेल्स की दुनिया, मार्केटिंग की दुनिया, डायरेक्ट सेलिंग की दुनिया को कोटि कोटि नमन करता हूं। न जाने क्या क्या अपने अंदर छिपा के रखी। सोचिए, ऐसी कंपनी भी हो सकती है कि 3,18,000 से ज्यादा मेंबर है। और यही नहीं, पिछले 2023 की अगर बात करूं तो 22 बिलियन यानी 1,82,000 करोड़ का धंधा भी किया है हुजूर। ना प्रोडक्ट ना सर्विस, फिर भी 1,82,000 का धंधा। कौन है ये? कौन है ऑर्गेनाइजेशन? तो आइए, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, बहुत सारे लोग नहीं भी जानते। तो हम अगली स्लाइड में चलेंगे और उस ऑर्गेनाइजेशन को वेलकम करेंगे। इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है BNI, बिजनेस नेटवर्क इंटरनेशनल। डायरेक्ट सेलिंग के आगमन के 100 साल बाद एक ऐसी कंपनी आई जिसने इतिहास बदल दिया। ना प्रोडक्ट ना सर्विस, फिर भी इतनी अच्छी मैनेजमेंट कैसे, इतना अच्छा टीम वर्क कैसे? VNI एक सचमुच अगर कहा जाए तो एक कॉन्सेप्ट है, एक विचार है और एक मिशन है। और आज हमारी हाईरिच की बात करें साथियों, तो आज हम मिशन पे, एक आइडिया पे, एक कॉन्सेप्ट के साथ, शानदार कॉन्सेप्ट के साथ। VNI एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहां हफ्ते में वीकली एक बार सब लोग मिलकर बैठते हैं, एक दूसरे को रेफरल देते हैं, जिससे सबका बिजनेस बढ़े। हम सचमुच बहुत खुशकिस्मत हैं। ऐसी यूनिकॉर्न कंपनियां जहां पे वीकली एक बार लोग मिलते हैं, और हम कितने खुश नसीब हैं कि रोज सुबह 6:55 और शाम को 6:55 में मिलते हैं। कभी कभी हम कितने बड़े ऑर्गेनाइजेशन में हैं, ये हमें सीखने के बाद पता चलता है। बिना सीखे कुछ भी नहीं होता।
और अगर हमारे अंदर हाईरिच में अरबपति बनने का जुनून है, ख्वाहिश लिए हम यहाँ आए हैं कि हमें हाईरिच में अरबपति बनना है, तो एक डॉक्टर अगर जाकर मोची से सीखे कि भाई डॉक्टरी कैसे की जाती है या मुझे बताओ, तो क्या ये संभव है एक वकील जाकर किसी नाई की दुकान पे कैंची छुरा ले ले तो क्या वो वकालत सीख पाएगा? आज ये सेशन हमें यह बताता है, सिखाता है कि हम अरबपति बनने तो चले हैं, लेकिन आज हमारे पास कौन कौन से आइडिया होने चाहिए, क्या क्या हमारे अंदर होने चाहिए, ये बहुत कुछ ऐसे सेशंस में हम लोग सीखते हैं। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ सब लोग मिलते हैं वीकली, सबसे बड़ी बात है, आप सोचते होंगे कि ये कैसे है, ये तो बिना प्रोडक्ट का, बिना सर्विसेज का ये कैसे इतना रेवेन्यू जनरेट कर रही? तो आइए जानते हैं। पिछले साल 2023 में बीएनआई ने टोटल 14 मिलियन यानी 14 मिलियन को अगर देखा जाए तो 1,40,00,000 रेफरल पास किए। रेफरल जिसको आज हम लोग बहुत अच्छे से इजी तरीके से इस्तेमाल करना जानते हैं हाईरिच की इस महान प्लेटफॉर्म पे। यस, इतने सारे रेफरल पास किए और 22 बिलियन यानी एनी को होस्ट किसी का माइक ऑन है, आप ध्यान दीजिए। 22 बिलियन यानी कि 1,82,000 का धंधा जनरेट किया। ओ माय गॉड, ये बहुत बड़ी बात है और बहुत कुछ सीखने का। ये 2023 की बात बता रहा हूं। करें देखा जाए, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, एक रूम में लोग बाग बैठते हैं, आपस में बात करते हैं, बिजनेस का रेफरल करो, एक दूसरे को रेफरल करते हैं और 2 पैसे कमाते हैं। इस कॉन्सेप्ट को ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने किया उसको सत्य सत्य नमन। और सबसे बड़ी बात है, एक नहीं, 2 नहीं, 75 कंट्रीज में फैला हुआ है। तो कुछ तो खास बात है हमें इसमें, जिससे हमें सीखना चाहिए। अब किसी एक व्यापारी को कि अगर 10 दुकानें हैं मान लीजिए, या आपकी ही 10 दुकानें हैं, तो हम या हमारी 10 दुकानें हैं, तो हम सभी देखेंगे एक जैसा नहीं चल रहा है। लेकिन आपको बताऊं कि बीएनआई की 11,000 से ज्यादा चैप्टर है और यह सभी चैप्टर पूरी दुनिया में एक जैसा काम करते हैं। जी हाँ, आज यहाँ पे हम देखते हैं कहीं जॉब में लोगों को सैलरी मिलता है, कमीशंस मिलते हैं कि आप ये बेचो, प्रोडक्ट बेचो, आपको कमीशन मिलेंगे, फिर भी लोग मन लगा के काम नहीं करते। फिर भी लोग सोचते हैं, लेकिन बिना पे आउट का। अब ये भी एक सोचने वाली बात है, एक तो पहले प्रोडक्ट नहीं, सर्विसेज नहीं, फिर भी बिजनेस हो रहा है, और बिना पे आउट का लोग इतने शानदार तरीके से इस सिस्टम को इतना बड़ा बिल्ड कर रहे हैं, वो भी बिना पैसे। अगर ये मैनेजमेंट, ये टेक्निक और ये फ्रीक्वेंसी हम अगर सीख सकते हैं, और न जाने तमाम कितने ऑर्गेनाइजेशन ने ये बीएनआई से सीखा है, ये एक तरह से यूनिवर्सिटी, और ऐसे कई जगह से हम सीखते चले जाते हैं, जहां पे अगर हमें मान लीजिए पर्सनल हमारी जिंदगी में कोई अगर शॉप चलानी है, ऑफिस चलानी है, फैक्ट्री, मेडिकल, एजुकेशनल या एनजीओ से अगर हम जुड़े हुए हैं, तो हमारे बिजनेस में हम आज के सेशन से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आज के सेशन में सीखने के पहले हमें ये जानना होगा कि अगर मैकडोनाल्ड में कोई जाता है, कोई भी व्यक्ति, तो बर्गर पिज्जा खा के वो चला आएगा। यस, बर्गर खाने ही मैकडोनाल्ड में जाते हैं, ऐसे बहुत सारी मानसिकता है। लेकिन एक व्यक्ति जिसका अपना रेस्टोरेंट, वो मैकडोनाल्ड में किस लिए जाएगा? वो जाता है तो उसकी मानसिकता क्या होती है,
वो ये मानसिकता लेकर जाता है कि मेरा जो रेस्टोरेंट है उसको मैं कैसे आगे बढ़ाऊंगा, ये मैकडोनाल्ड में ऐसी क्या खास बात है, वो खास बात को सीखने के लिए वहां जाता है। ठीक वैसे ही हमारे इस सेशन में पीसफुल सभी आते हैं, सभी एक से एक ग्रेट पर्सनालिटी रहती है। यहाँ सिर्फ हम अपने अपलाइन को बताने, अपनी लवली लाइन को बताने के लिए नहीं आते हैं कि हाँ हम आ चुके हैं, हम एक्टिव हैं। हम सीखने आते हैं जो यहाँ पे सिखाया जाता है। और मैं धन्यवाद दूंगा कि आज ऐसे सेशन लेते लेते, आज ऐसी यूनिवर्सिटी जैसे सेशंस लेते जहां पे बहुत कुछ मिलता है। हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। इस महामंच को मैं कोटि कोटि इसलिए नमन करता हूं कि ये महामंच भी एक यूनिवर्सिटी है। इसलिए हमें जूम सेशन में पूरे टीम के साथ समय से हमेशा आना चाहिए, जहां पे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज बहुत कुछ हमने सीखा, बहुत कुछ हमने यहाँ पे सीखने का प्रयास किया। और समय की बहुत पाबंदी रहती है, हमें 7:30 बजे तक का ही समय मिलता है इस सिस्टम में, जैसा कि हमारे गुरुदेव का आदेश है। तो आज आने वाले दिनों में फिर से हमारे सेशंस आएंगे, हम बहुत सारी बात सीखेंगे और ये बीएनआई के ऊपर फिर से हम जरूर लेकर आएंगे आपके सामने कि ये ऑर्गेनाइजेशन बना कैसे, उससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बनाया किसने, ये चलता कैसे है, इसको कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, इसको ज्वाइन करना चाहिए नहीं चाहिए, ज्वाइन करते टाइम क्या ध्यान रखना चाहिए, ये सब हमें अगले सेशन में हमें सीखने को मिलेगा। तो आज की सेशन और आज का जो यह थोड़ा बहुत जो भी प्रयास जो मेरा रहा, बस एक ही प्रयास है मेरा कि आज जिस सिस्टम में हम हैं, आज जिस सेशन के साथ है, आज जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, ये ऑर्गेनाइजेशन के पास सर्विस है, प्रोडक्ट है, पे आउट और एक बहुत बड़ी सोच है, बहुत बड़ा विजन है। सोचिए, डायरेक्ट सेलिंग स्टार्ट होने के 100 साल बाद एक कंपनी आती है और बिना प्रोडक्ट का, बिना सर्विसेज का इतने बड़े 75 कंट्री में ऑर्गेनाइजेशन करती है। उसके कुछ फार्मूले हैं, वो फार्मूला हमें नेक्स्ट सेशन में मिलेगा। तो एक छोटा सा प्रयास आज मैंने किया। मेरे शब्दों में अगर कोई भी त्रुटि हो जाए या हुई होगी तो आप सभी हमें क्षमा करेंगे, समय की सीमा है। और आइए लेकर चलते हैं हमारे ग्रेट मेंटोर जिन्होंने मुझे यह मौका दिया। और इस पैनल को फिर से मैं कोटि कोटि नमन करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं, क्योंकि यह पैनल नहीं, ये मेरी जान है। तो आप सभी